हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गार्ग ने सिर्फ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस पार्ट 1 के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है द कॉलोनियल ईरा इन इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जबरदस्त चैप्टर को शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये हिस्ट्री का एक और बोरिंग चैप्टर है क्या? तो रुकिए, ये कोई नॉर्मल हिस्ट्री लेसन नहीं है। ये एक्चुअली एक मास्टर क्लास है, एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक बेहद अमीर और पावरफुल नेशन को धीरे धीरे कोई बाहर से आकर टेक ओवर कर लेता है। इसे समझना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में ऐसी स्ट्रैटेजीज और हिस्ट्री की सच्चाई को जानने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे साथ इस मास्टर क्लास में। ज़ारा इस फेमस कोट पर ध्यान दीजिए, द ज्यूअल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कभी सोचा है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ये निकनेम क्यों दिया था? क्योंकि उस वक्त हमारा इंडिया नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज में इतना रिच था, इतना प्रॉस्पेरस था कि उन्होंने हमें अपने एम्पायर का सबसे कीमती गहना मान लिया था। उनका मानना था कि इंडिया हमेशा उनके कंट्रोल में रहेगा और उनका एम्पायर इतना बड़ा होगा जिस पर सूरज कभी नहीं ढलेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। तो आगे बढ़ने से पहले इस कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर ये कॉलोनियलिज्म है क्या वाला? सिंपल शब्दों में बताऊं तो जब एक कंट्री किसी दूसरे रीजन पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लेती है, वहां अपने सेटलमेंट्स बनाती है और वहां के लोगों पर जबरदस्ती अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम्स थोपती है, तो उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, ये कोई नया ट्रेंड नहीं था। ये प्रैक्टिस फर्स्ट मिलेनियम BCE से चली आ रही है। पर इंडिया के कंटेक्स्ट में इसका क्या भयानक असर हुआ, चलिए वो देखते हैं। मई 1498, केरला का कपाट बीच। यही वो वक्त और जगह थी जब पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डा गामा पहली बार यहां लैंड हुए थे। और दोस्तों, सच कहूं तो यहीं से इंडिया में यूरोपियन कोलोनाइजेशन का रास्ता खुला। शुरुआत में तो सब कुछ सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स लग रहा था, बट धीरे धीरे इसने एट्रॉसिटीज और एक्सप्लॉयटेशन का एक ऐसा लंबा सिलसिला शुरू कर दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे इन यूरोपियन पावर्स ने अपना जाल बिछाया। 1498 में पोर्चुगीज आए, फिर 1674 में फ्रेंच ने पौंडीचेरी में अपना स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किया। लेकिन असल टर्निंग पॉइंट आया 1757 में, द फेमस बैटल ऑफ प्लासे। यहां से ब्रिटिशर्स ने अपना सॉलिड पॉलिटिकल कंट्रोल बनाना शुरू किया। देखते ही देखते 1818 तक मराठा पावर पूरी तरह एंड हो गई और फाइनली 1848 में सिख एम्पायर का भी फॉल हो गया। आप देख रहे हैं ना पैटर्न, कैसे एक के बाद एक उन्होंने पूरे इंडिया को अपने अंडर ले लिया। और जब उन्होंने हमारा देश पूरी तरह कंट्रोल कर लिया तो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन का क्या हाल किया होगा? जरा प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल एरा का आमना सामना करके देखिए। पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी दुनिया में थ्राइव कर रहा था, लेकिन कॉलोनियल एरा आते ही उन्होंने डेलिब्रेट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया। मतलब जानबूझकर हमारी फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया गया। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? उन्होंने इतना रूललेस टैक्सेशन लगाया कि इंडियंस लिटरली अपने ही देश में अपने ही सब्जुगेशन को फंड कर रहे थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लैविश लाइफस्टाइल्स और आर्मीज का पूरा खर्चा हमारी ही जेब से जा रहा था। एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग, राइट? दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन की पॉइंट्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। फटाफट अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। पोर्चुगीज का मेन फोकस गोवा में रिलीजियस कन्वर्जन पर था। फ्रेंच ने पौंडीचेरी में एसिमिलेशन की पॉलिसी अपनाई। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ने अपना टोटल कंट्रोल जमाने के लिए स्ट्रिक्ट लीगल और एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स इंपोज किए। उनके रूथलेस टैक्सेशन की वजह से देश में भयानक फेमाइन्स आए और लाखों जाने गई। और इन सब के खिलाफ जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस उठा वो था ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857, जिसने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की नींव सच में हिला के रख दी थी। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। आज हमने जाना कि कैसे सबसे पहले यूरोपियन पावर्स का आगमन हुआ, उसके बाद उन्होंने इंडिया में कॉलोनियलिज्म का इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर हमने उनका इकोनॉमिक और कल्चरल सब्जुगेशन समझा, और फाइनली देखा कि कैसे इंडियंस ने इन अट्रॉसिटीज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और अपराइजिंग्स की। मुझे पूरा भरोसा है कि क्लास 8 के मेरे सभी धुरंधरों को ये चैप्टर अब परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477188 और यूट्यूब पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर। ऐसे ही और इन डेप्थ एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पर दोस्तों, जाते जाते एक सवाल सोचेगा, हमने पास्ट का कॉलोनियलिज्म तो देखा, पर क्या आपको लगता है कि आज के इस मॉडर्न दुनिया में भी कॉलोनियलिज्म किसी नए रूप में कहीं मौजूद है? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।